आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, बहुत बवाल हो गया है यहाँ पे राहुल गांधी को लेकर। राहुल गांधी ने एक बयान दिया और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया। यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी जो हैं उन्होंने राहुल गांधी को के ऊपर आरोप लगाया। हम बात करेंगे इसकी, लेकिन उससे पहले दोस्तों 15 तारीख को फाइनली देखिए, अब तो पब्लिक क्लास वैसे भी नहीं हो रही है, सारी क्लासेज अब ऐप में होंगी और 15 तारीख को हम इस बैच को बंद कर देंगे फाइनली। तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। पॉर्न एडिक्शन को खत्म करने का कोर्स स्टडी ग्लोस ऐप को डाउनलोड करें, अपना वेबसाइट विजिट करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बात यह है कि हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस लीडर एंड लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी को बहुत गरियाया है। ठीक है, काफ़ी डांटा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कुछ देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी, नो डाउट, देखिए एक पहली बात तो इस लेक्चर को बहुत लोगों को ये शिकायत रहती है कि सर इसकी तरफ है उसकी तरफ। भाई मैं न्यूट्रल हूँ। मेरा सिंपल सा नैरेटिव है, मेरा सिंपल सा रूल है, जो लीडर बढ़िया कर रहा है उसकी तारीफ करो और जो लीडर अच्छा नहीं कर रहा है खत्म करो। लीडर सेंट्रिक बनो, पार्टी सेंट्रिक नहीं बनो। ठीक है, जो बढ़िया आदमी है उसकी आप तारीफ करिए। तो राहुल गांधी अभी काफ़ी उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, लेकिन ये एक बहुत गलत चीज़ है कि आप बाहर जाके भारत की बुराई करो। ये सही नहीं है, किसी भी लीडर के लिए सही नहीं है। ठीक है, चाहे कोई भी हो, चाहे नरेंद्र मोदी अगर बाहर जाके कर रहे हैं वो भी गलत है, राहुल गांधी कर रहे हैं, तो अमेरिका में जाके इस तरीके की चीज़ों को बोलना ये शायद सही नहीं है। ठीक है, तो राहुल गांधी ने यहाँ पे कुछ रिमार्क्स दिए हैं सिखों के ऊपर। अब उसके बाद यहाँ पे यही बताया है हरदीप सिंह पुरी ने कि डेंजरस नैरेटिव सेट कर रहे हैं। बीजेपी ने यह आरोप लगाया है कि इस तरीके के सेंसिटिव इश्यूज को अमेरिका में डिस्कस करने का क्या मतलब है। ठीक है ना, जो रिमार्क्स आपने दिए हैं इसका क्या मतलब है, इस तरीके की गलत चीजें फैलाने का क्या मतलब है। तो बता रहे हैं कि मैं इसको कंडेम करता हूं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं सिखों का कि आप टर्बन और कड़ा को लेकर। अभी मैं देखिए यहां पे सीधा सीधा पहले हम देख लेते कि राहुल गांधी का स्टेटमेंट क्या था। ओके, इसके बाद हम इस पे आएंगे। राहुल गांधी ने यह बोला था कि लड़ाई जो है, क्योंकि वो संविधान की बात कर रहे थे, उन्होंने वो बता रहे थे कि बीजेपी को कैसे हराया, नरेंद्र मोदी की इनसिक्योरिटीज, बहुत कुछ बोला। वो बोल रहे थे कि देखिए लड़ाई ये है कि जो सिख है क्या वो पगड़ी पहन पाएगा, टर्बन पहन पाएगा, क्या वो कड़ा पहन पाएगा। आपको बता दो 5 प्रिंसिपल में ही आता है, ठीक है, जो सिखों के सिखिज्म में है। क्या वो गुरुद्वारा जा पाएगा? अब ये बहुत एक सही स्टेटमेंट नहीं है ऑल ओवर अगर हम बात करते हैं। ठीक है, तो बोला कि यही लड़ाई है और ये सिर्फ इनके लिए नहीं है, हर रिलीजन के लिए है। सिखिज्म एक ऐसा रिलीजन है ना जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ दिया है। सिखिज्म, मैंने 10 गुरुओं को पढ़ा है सिखों के, फिर उसके बाद तो गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं वो मार्गदर्शन कर रही है आज हमारा। लेकिन सिखिज्म एक ऐसा रिलीजन है जो कि आपको बहुत ताकत देता है और आपको बहुत बहुत प्रोग्रेसिव रिलीजन है और ये सिर्फ दान धर्म में विश्वास करते हैं और प्रोटेक्टर है ये। जब भी धर्म की हानि हुई है ये खड़े हुए हैं। आज भी सिख रेजिमेंट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। वॉरियर एटीट्यूड है इनका। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीज़ों पे शायद मतलब उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा उस पर बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट दिया तो काफ़ी बवाल हो गया। ये स्टेटमेंट जैसे ही दिया तो यहाँ पे हरदीप सिंह पुरी यही बोल रहे हैं कि मैं इसको कंडेम करता हूँ। ठीक है ना, आपका मतलब क्या है जो आपने बोला है? सिर्फ एक ही बार इतिहास में ऐसा हुआ है जब एक कम्युनिटी जो है वो एंग्शियस रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उनके ऊपर दिक्कत रही है, उनका कत्लेआम हुआ है और एग्जिस्टेंशियल थ्रेट उन्होंने फेस किया है। 3000 सिखों को मार दिया गया था, 3000 सिखों को। ये बात कर रहे हैं 1984 में जो दंगे हुए थे। क्या हुआ था 1984 में? आप अपने मम्मी पापा से पूछिएगा। मेरी मम्मी म्यूजिक से एमए है, वो जब क्लास से लौट रही थी तो वो बता रही थी कि जब वो आ रही थी वापस तो उन्होंने देखा कि जगह जगह दुकानें बंद हो रही है, आग लग रही है। ठीक है, तो फिर वो किसी तरीके से भागी और ऐसे बहुत सारे केसेस जो हैं वो हमको देखने को मिले। ऑपरेशन ब्लू स्टार जून 1984 में हुआ, जून के फर्स्ट वीक में। ऑपरेशन ब्लू स्टार अनफॉर्चुनेटली, देखिए जितने भी मिलिटेंट्स थे, खालिस्तानी मूवमेंट जो है वो बहुत पहले से चल रहा था। भिंडरावाले, उसने अपनी एक स्पीच में खालिस्तान की बात नहीं की, लेकिन वो जग जाहिर था कि सेपरेटिज्म की बात कर रहा है और पूरा आईएसआई का सपोर्ट था। तो जर्नैल सिंह जो है उनकी स्पीचेस 1970s के बाद ही बहुत कुछ होता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में निपटा रहा हूँ, मैंने कई इस पर लेक्चर्स भी लिए हैं। तो 1970s के बाद ये काफ़ी कम्युनल, मतलब एक तरीके से अलग ही रंग पकड़ लिया था। ठीक है, और जो यूथ है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा इस मूवमेंट को ज्वाइन भी कर रहा था और करते 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 काफ़ी बड़ा हो गया, है ना। उसके बाद 1984 में गोल्डन टेम्पल में, क्योंकि सबसे पवित्र स्थान वही है सिखों का, और वहाँ पे शरण ले ली। काफ़ी मिलिटेंट्स वहाँ पे अंदर थे और उसके बाद आर्मी ने ये
ऑपरेशन चला, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब प्रॉब्लम ये है कि ऑपरेशन तो ठीक रहा, लेकिन भयानक जानमाल का नुकसान, और सबसे बड़ी बात अकाल तख्त और पूरे गोल्डन टेम्पल को बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा। जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे सिखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि आपने ऐसा कैसे कर दिया। जर्नैल सिंह को भी भाई उस समय बहुत लोग मानते थे, उनको भी मार दिया। तो ये बहुत कुछ हुआ, इसमें बवाल हुआ। अब क्या हुआ कि 31 अक्टूबर 1984, जून के सिर्फ 4 महीने बाद इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकल रही थी। उनके बॉडीगार्ड, 2 बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बीएन सिंह ने उनको जान से मार दिया। मैंने इस पे भी लेक्चर लिया, असैसिनेशन कैसे हुआ, एक एक पल पल की जानकारी दी, आप देखिएगा। उनको गोलियों से भून दिया गया, ठीक है। इंदिरा गांधी मर गई, गॉन। अब इंदिरा गांधी की हत्या, संजय गांधी ऑलरेडी इस दुनिया में नहीं थे, जा चुके थे। राजीव गांधी के ऊपर जिम्मेदारी आई। राजीव गांधी को तत्कालीन प्रधानमंत्री बनाया गया। 1984 में राजीव गांधी ने शपथ ली, लेकिन जब वो शपथ ले रहे थे, 1 नवंबर को हिंसा शुरू होती है और अगले 2 दिनों तक चलती है। 1 नवंबर को सिखों को घर से निकाला जा रहा, उनको मारा जा रहा था। हिंसा की ऐसी खबरें दोस्तों, आपकी रूह कांप जाए, ठीक है। 3000, ये तो रिकॉर्डेड आंकड़ा है, 3000 सिख जो है वो मारे गए थे, लेकिन अनऑफिशियल की बात करें तो 7 से 8000 तक का ये आंकड़ा था। दिल्ली में दंगे भड़के और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में फैल गए, ठीक है ना, इंदौर, बोकारो, हर जगह। तो सिखों के लिए, अब देखिए उस समय एक स्टेटमेंट आया था राजीव गांधी का कि जब इतना बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, राइट। फिर उसके बाद सज्जन सिंह, जो बहुत सारे इसमें कांग्रेस नेता, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ कांग्रेस नेता शामिल थे, उनके ऊपर फिर सजा भी हुई। सज्जन सिंह को उम्र कैद की सजा मिली, ठीक है ना। इसके ऊपर बाकायदा कमेटी भी चली। मुझे बताइए कमेटी कौन सी कमेटी थी, ठीक है ना, ये आपका सवाल है। तो ये सब कुछ हुआ, तो वो दाग अभी तक है। तो वहीं यहाँ पे उसी को रेफरेंस लेते हुए हरदीप सिंह पुरी बता रहे हैं कि सिखों के साथ अगर कभी भी दुर्व्यवहार हुआ तो 1984 के दंगों में हुआ है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, राहुल गांधी इस समय अमेरिका में है। अमेरिका में स्वागत तो इनका काफ़ी भव्य हुआ, लेकिन वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। मेरे ख्याल में उनको डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, किसी भी नेता को, सिर्फ उनकी बात नहीं है, तो डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, कैसे हम आगे बढ़ें, ना कि मतलब वही है जो है सो है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।